जय श्री राम। आज हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो पितृपक्ष में जो श्राद्ध हम करते हैं उनके बारे में जानकारी आपको मैं बतला दूं कि हमें सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि जो श्राद्ध करने की जो परंपरा है वह कैसे प्रारंभ हुआ। तो श्राद्ध के बारे में जो अनेक धर्म ग्रंथों में कई बातें बताई गई है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध करने के संबंध में कई ऐसी बातें बतलाई है जो वर्तमान समय में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत में यह भी बताया गया है कि श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई, फिर कैसे ये धीरे धीरे जनमानस तक पहुंची। आज हम आपको श्राद्ध से संबंधित कुछ विशेष बातें को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। महाभारत के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश महर्षि निमि को महातपस्वी अत्रि मुनि ने दिया था। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया, उसके बाद अन्य महर्षि ने भी श्राद्ध करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे जो है चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर जो है पूर्ण तृप्त हो गए, इसलिए पितरों को हो गया था अजीर्ण रोग। श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण भोजन न पचाना रोग हो गया, इससे उन्हें कष्ट होने लगा। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि श्राद्ध का अन्न हम खाते खाते हमें अजीर्ण रोग हो गया है, हम इसे पचा नहीं पा रहे हैं, इससे हमें कष्ट हो रहा है, आप हमारा कल्याण कीजिए। देवताओं की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी बोले, मेरे निकट ये अग्नि देवता बैठे हैं, ये ही आपका कल्याण करेंगे। अग्नि देवता बोले, देवताओं और पितरों, अब से श्राद्ध में हम लोग साथ ही बैठ कर के भोजन करेंगे। मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण रोग है जो दूर हो जाएगा। यह सुन करके देवता और पितर जो है प्रसन्न हो गए। इसलिए श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि को भी भाग दिया जाता है। पहले पिंड जो है पिता को हमें देना चाहिए। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों के निमित्त पिंड दान दिया जाता है उसे ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं कर सकते। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देख कर के राजा वहाँ से भाग जाते हैं। सबसे पहले पिता को, उसके बाद दादा को, उसके बाद परदादा को पिंड दान देना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। प्रत्येक पिंड देते समय एकाचित होकर के गायत्री मंत्र तथा सोमाय पितृमहि स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। कुल के पितरों को इस प्रकार हमें तृप्त करना चाहिए। रजस वाला स्त्री को श्राद्ध का भोजन तैयार करने में नहीं लगाना चाहिए। तर्पण करते समय पितामह आदि के नाम का स्पष्ट उच्चारण हमें करना चाहिए। किसी नदी के किनारे पहुंचने पर पितरों को पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। पहले अपने कुल के पितरों को जल से तृप्त करने के पश्चात मित्रों और संबंधियों को जलांजलि देनी चाहिए। चितकबरे बैलों से जुती हुई गाड़ी में बैठ कर के नदी पार करते समय बैलों के पुंछ से पितरों का तर्पण करना चाहिए, क्योंकि पितर वैसे तर्पण की अभिलाषा रखते हैं। अमावस्या जिस महीने पड़ता हो, अमावस्या जब भी पड़ता हो तो हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। नाव से नदी पार करने वालों को भी पितरों का तर्पण हमें करना चाहिए। जो तर्पण के महत्व को जानते हैं वह नाव में बैठने पर एकाग्रचित्त हो अवश्य ही पितरों को जल दान करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में जब महीने का आधा समय बीत जाए ना, तो उस समय
अर्थात अमावस्या तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए पितरों को प्रसन्न। पितरों की भक्ति से मनुष्यों को पुष्टि, आयु, वीर्य और धन की पुष्टि होती है। ब्रह्मा जी, पुलस्त्य, वशिष्ठ, पुलह, अंगिरा, क्रतु और महर्षि कश्यप ये 7 ऋषि महान योगेश्वर और पितर माने गए हैं। मरे हुए मनुष्य अपने वंशजों द्वारा पिंडदान प्राप्त कर पितृत्व की कष्ट से छुटकारा पा जाते हैं। पिंडदान हमें कैसे करना चाहिए? महाभारत के अनुसार श्राद्ध में जो 3 पिंडों का विधान है उनमें से पहला जल देना चाहिए, दूसरा पिंड श्राद्धकर्ता की पत्नी को खिला देना चाहिए और तीसरे पिंड अग्नि में छोड़ देना चाहिए। यही श्राद्ध का विधान है। जो इसका पालन करता है उसके पितर सदा प्रसन्नचित्त और संतुष्ट रहते हैं। उसका दिया हुआ दान जो अक्षय होता है। पहला पिंड जो पानी के भीतर चला जाता है वह चंद्रमा को तृप्त करता है और चंद्रमा स्वयं देवता तथा पितरों को संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार पत्नी पुरुषजनों की आज्ञा से दूसरा पिंड खाती है। उसे प्रसन्न होकर के पितर पुत्र की कामना वाले पुरुष को पुत्र प्रदान करते हैं। तीसरा पिंड अग्नि में डाला जाता है। इसे तृप्त होकर पितर मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार जो है हमें पिंडदान अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम।